मेन जो पॉइंट्स इसमें लाई कर रहे हैं वो हम देख ले। जैसे अभी मैंने कॉलेजेस बताए, तो ये सारे कॉलेजेस के नेम लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, वो सारे जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें आता है नंबर 1 पे यूआईटी चंडीगढ़, फिर डॉक्टर एस एस भटनागर यूआईटी आपका होशियारपुर कैंपस एंड सीसीईटी कैंपस। देन हम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ का शेड्यूल आया हुआ है, जिस पे मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो उसमें हम एलिजिबिलिटी जानने वाले हैं, फीस स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, और इसमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल रहती है, कौन से कैंपसेस लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जैक चंडीगढ़ का फुल डिटेल्ड वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को तो एंड तक देखना ही देखना बनता है, क्योंकि जैक चंडीगढ़ एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स है, और जितनी भी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं उसमें से स्टेट में जब हम बात करें तो जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ दो ही काउंसलिंग सामने आती है, जिसमें कि अदर स्टेट के ही बच्चों का रिजर्वेशन रहता है और बच्चे इसमें यहाँ पे मेन कैंपसेस ले सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे जो कैंपसेस हैं यूआईटी चंडीगढ़ और यूआईटी होशियारपुर और डॉक्टर एस एस भटनागर, ये 3 कॉलेजेस हैं, और सीसीईटी चंडीगढ़ एक कॉलेज है चौथा। तो ये सारे कॉलेजेस के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े रूल्स हैं और थोड़ी रिजर्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और डेट्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि आपका 15 मई से ये स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका 22 जून तक आपको कर लेना है रजिस्ट्रेशन इसमें, क्योंकि कहीं पे जो डेट्स है 1-2 दिन का अंतर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर जो इसमें फीस डिपॉजिट होने वाली है 2800 रुपये जिसके फॉर्म फीस है इसकी, तो वो आपकी एक दिन बाद तक आप उसको कर सकते हैं सबमिट। और बाकी जो पूरा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 1 दिन का और समय मिल जाएगा, 26 और 27 2 दिन का, कि जिसमें कि आप अगर कोई गलती कर बैठे तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपकी 28, 29 एंड 30 तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं, कोटा में आ रहे हैं और आपको वो लेना है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई इसमें करना होगा जाके फिजिकली रिपोर्ट करके। और इसमें हम बात कर लेते हैं अब आगे। ब्रोशर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतना पूरा ब्रोशर देखना संभव आप लोग के लिए तो नहीं होगा, लेकिन मेन जो पॉइंट्स इसमें लाई कर रहे हैं वो हम देख ले। जैसे अभी मैंने कॉलेजेस बताया, तो ये सारे कॉलेजेस के नेम लिखे हुए हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, वो सारे जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें आता है नंबर 1 पे यूआईटी चंडीगढ़, फिर डॉक्टर एस एस भटनागर यूआईटी आपका होशियारपुर कैंपस एंड सीसीईटी कैंपस। देन हम बात करें अगर जो हमारा यहाँ पे रूल्स चलने वाले, जैसे जनरल कैटेगरी की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर्म अप्लाई करने की, और SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए 1400 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फीस जनरल के लिए 2800 है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों से हम लोग संपर्क कर चुके हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो मेन चीज़ें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हमने बात कर ली। देन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उनको हम देख लेंगे, और काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो बच्चों, अगर आप काउंसलिंग करने वाले तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, काउंसलिंग आप आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में मेरी गारंटी है ये, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो। अब हम देखें इसमें कितनी सारे पॉइंट्स इस फाइल में यहाँ पे मेंशन है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे सारे। अब हम बात करें जो कैटेगरीज में वेटेज वगैरह भी रहता है, जो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना कैटेगरी का वेटेज है। डिफेंस कैटेगरी की जब हम लोग बात कर रहे थे तो अभी हमने देखा था, बताया भी था एक वीडियो में, जिसमें कि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो कि सोली डिपेंडेंट सन्स और डॉटर्स हैं, वो बिलोंग टू मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड वर किल्ड इन एक्शन वाइल इन सर्विस, वर डिसेबल्ड इन एक्शन, डिसेबल हो गए हैं, या फिर डेथ वाइल इन सर्विस हुज डेथ वाज एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विसेज, और या फिर वर डिसेबल्ड वाइल इन सर्विस और बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी इन ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विसेज, इनको मिलेगा रिजर्वेशन। और जो लोग हैं जिनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना नौसेना मेडल, या फिर मेंशन इन डिस्पैचेस, जो भी ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं अभी यहाँ पे डिस्पैचेस, मतलब यहाँ पे भी लाइन लिखी हुई है कि हु आर एक्स सर्विसमैन मिलिट्री एंड पर्सनल हु आर सर्विंग मिलिट्री और डिफेंस पर्सनल। तो ये सब बच्चों को यहाँ पे डिफेंस का कोटा मिल जाएगा आराम से, और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो डिफेंस के स्टूडेंट। कोर्सेज की बात करें तो हमारा यूआईटी चंडीगढ़ में कैंपस में जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं वो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, देन आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपका यूआईटी चंडीगढ़ में कैंपसेस में ब्रांचेस अवेलेबल हैं। यूआईटी डॉक्टर एस एस भटनागर की बात करें तो यहाँ पे केमिकल एंड फूड इंजीनियरिंग जो है वो बीई इन केमिकल फूड इंजीनियरिंग, एंड बाकी आपका एक कोर्स रहता है 5 ईयर का जो कि बीई केमिकल MBA कोर्स रहता है यहाँ पे। इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे कितनी फीस यहाँ पे लगती है। होशियारपुर कैंपस में कंप्यूटर साइंस, EC, IT एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है, और CCET चंडीगढ़ में कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे IT नहीं है, यहाँ पे IT अवेलेबल है, और चंडीगढ़ CCT कैंपस में यहाँ पे सिविल भी यहाँ पे अवेलेबल ब्रांच है।
देन हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, क्या एलिजिबिलिटी रहती है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इतना लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास देयर 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2021 और 22 और दोज हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12 जो अभी 12th में है, तो वो सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं जेईई मेंस के लिए, वो सारे ही बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड 12th जो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो पास किया हो 2020 और बिफोर एज वेल, दोज हु विल अपीयर इन सच एग्जाम्स इन 2024 आर लेटर आर नॉट एलिजिबल, तो ये बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उन्होंने 12th अपना 20 में किया हुआ है तो ये बच्चों को एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब हम बात करें बीई और एमबीए कोर्स जो हमारा है उसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसके आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और 12th आपका पास विद 5 सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए, लैंग्वेज जिसमें कि इंग्लिश या हिंदी हो सकती है, फिजिक्स, मैथ्स और एनी ऑफ केमिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये आपका बीटेक के लिए एलिजिबल। बच्चों जो रिजर्वेशंस हैं वो अभी हमने डिफेंस कोटा का देख लिया कि कौन कौन बच्चों को डिफेंस कोटा मिल सकता है। और अब हम लोग बात करें अगर कैसे इसमें एडमिशन लेना है, तो जेईई मेंस के द्वारा ही यहाँ पे एडमिशन होगा बच्चों। और आपको यहाँ पे 5 राउंड्स कंडक्ट यहाँ पे किए जाएंगे जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग के लिए, तो उन 5 राउंड्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 राउंड्स जो है जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड है, बाकी 2 राउंड्स आपके स्पॉट के कहलाएंगे, तो वो स्पॉट काउंसलिंग में मेंशन किए जाएंगे। तो स्पॉट राउंड का कट ऑफ और आपको राउंड्स का कट ऑफ जानना है तो इस पर भी जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें पूरा कट ऑफ में डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा। अब जब आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस 40,000 लगती है। तो वहां पे अगर आपको कॉलेज कोई मिल जाता है स्पॉट राउंड में तो आपकी ये फीस जो है वो कॉलेज की फीस में भी एडजस्ट हो जाएगी। कॉलेज की फीस क्या क्या रहती है वो भी अभी हम लोग इस वीडियो में देख लेने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग जैक चंडीगढ़ की इस काउंसलिंग के बारे में पूरा का फुल डिटेल वीडियो है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैंने अभी डेट बताई थी आपको 28, 29, 30, आप अगर यहाँ पे जाके अपना वेरीफाई करवा ले तो आपको कोटा भी मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। और अगर आप डिफेंस कोटा में आ रहे हैं तो आप उसका भी वेटेज ले सकते हैं। देन आपकी फर्स्ट राउंड होगी चॉइस फिलिंग और फिर मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फिर से होगी और फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। आप अलॉटमेंट अगर आपको हो जा रही है, जितने भी बच्चे 2 लाख के अंदर के हैं तो फर्स्ट राउंड में उम्मीद है कि उनको जो 2 लाख के अंदर के बच्चे वो अपना यहाँ अप्लाई कर लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको कॉलेज। और जिनकी रैंक इससे ज्यादा आ रही, 2 लाख से बाहर उनकी रैंक गई हुई है, तो उनको स्पॉट में ही बच्चों मिल पाएगा एडमिशन। तो इसमें थोड़ा सा आपको देख लेना है कब अप्लाई करना है, कब नहीं, अभी करना है कि बाद में स्पॉट में करना है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा, स्पॉट राउंड कैसे चलेगा, सीट अलॉटमेंट कैसे चलेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी आपको एक वीडियो में हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो काफी सिंपल प्रोसेस होता है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करो भाई। तो जो कि डेट्स दी हुई हैं वो डेट्स में ऑलरेडी हमने डीप में आपको याद कराने के लिए वीडियो और आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने बता दिया है कि कैसे डेट्स आपको अप्लाई करना है सारी काउंसलिंग के लिए जैक चंडीगढ़ से रिलेटेड। में से किसी कोटा में आ रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि चंडीगढ़ कोटा है आपके पास, चंडीगढ़ कोटा है, शेड्यूल्ड कास्ट का आपके पास कोटा है और एसटी का कोटा है, देन जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी का कोटा है आपके पास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, कश्मीरी माइग्रेंट और रेयॉट विक्टिम, 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ ओनली 2, कैंसर पेशेंट। काफी सारे कोटा यहाँ लगते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में काफी सारे यहाँ पे कोटा मिल जाएंगे। एड्स पेशेंट, थैलेसेमिया पेशेंट, कारगिल मार्टियर्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स, इतने सारे यहाँ पे रिजर्वेशन हो गए। लमसम अगर हम ये देखें तो कम से कम 12-13 रिजर्वेशन, 10-12 रिजर्वेशन आपको यहाँ मिल रहे हैं जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करने पे। तो बेनिफिट भाई उठाओ अगर आपके पास ऐसा कोई रिजर्वेशन है और आप इसमें काउंसलिंग करिए। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, वो सारा प्रोसेस हम आप लोग को बता देंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत ही ईजी रहता है इसमें पार्टिसिपेट करना और चॉइस फिलिंग करना। देन चॉइस लॉकिंग आपकी रहेगी, लास्ट डेट वो सब आप शेड्यूल में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग चलेगी आपकी। चॉइस फिलिंग और सबमिशन आपका जो लॉकिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है बहुत ही सिंपल रहता है। आप इसमें वेबसाइट में जाके आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ यही प्रोसेस है सेम। और फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग कैसे होगी ये सब इसमें मेंशन किया गया पूरा ब्रोशर में। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। सीट अलॉटमेंट अगर आपको हो जाती तो फिर आपको कैसे क्या करना है, फीस कितनी जमा करनी है, वो अभी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड राउंड में भी नॉट एलिजिबल और जो बच्चे हैं जो अगर कोई सीट मिल जाती फर्स्ट और सेकेंड राउंड में और आपको थर्ड राउंड के लिए जाना है, तो अगर आपने वहां पे फीस सीट एक्सेप्टेंस नहीं की है पे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको कोई सीट मिल जा रही है तो आप उसके लिए फीस जरूर डिपॉजिट करें, या फिर ऐसे ऑप्शंस अपने हमेशा ऐसे ही ऑप्शंस फिल करने जो आपकी रैंक पे मिल भी रहे हैं और आपको वो लेने भी हैं। तो दोनों ही बातें होनी चाहिए, तभी आप इसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिएगा जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और अपनी चॉइस फिलिंग भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो आप नेक्स्ट राउंड्स में नहीं जा पाओगे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको मिल रहा है फ्रेश राउंड्स में तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें फीस डिपॉजिट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं स्पॉट राउंड में।
स्पॉट राउंड की फीस ऑलरेडी बता चुके हैं हम, 40,000 फीस रहती है यहाँ पे। अगर आपको रिफंड कर, जैसे आपको कोई सीट मिल जाती है और आप यहाँ पे सीट एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप फीस यहाँ जमा कर चुके हैं, 40,000 आपने जमा कर दिए, तो आपको अगर विड्रॉ करना है अलॉटमेंट से बिफोर स्पॉट राउंड, सो यू कैन डायरेक्टली डू फ्रॉम द पोर्टल, आप आराम से वहां पे विड्रॉ कर सकते। फॉर्म फिलअप करेंगे जैक चंडीगढ़ के लिए, तो उसमें आपको एक बैंक डिटेल्स भी मांगी जाएंगी, तो आप वो चेक जो लगाएंगे तो उसी में रिफंड आ जाएगा। अगर आपको रिफंड लेना है, विड्रॉ करनी है सीट को, ताकि दूसरे बच्चे को मिल पाए, तो सीट को फंसा के भी नहीं रखना है। और भी बच्चे हैं जिनको अप्लाई करना रहता है चंडीगढ़ की काउंसलिंग के लिए, तो उनके बारे में सोचते हुए देखें तो आपको जो रिफंड है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ताकि आगे की स्पॉट राउंड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकें। रजिस्ट्रेशन फी जो रहती है वो नॉन रिफंडेबल रहती है, ठीक है, उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आपने फीस जमा करी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। यूआईटी कैंपस के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि यहाँ पे कितने सारी सुविधाएं अवेलेबल है यूआईटी के अंदर। जो आपका यहाँ पे टीपीसी है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को, और कंपनीज और इंटर्नशिप्स के लिए आपको रेडी किया जाता है, और आपको आराम से आप किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम्स भी चलते हैं, वो भी आप लर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। टीपीसी जो आपका है प्लेसमेंट सेल, उसमें आपको रेडी किया जाता है कंपनी के लिए, ताकि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन एक होनी चाहिए, बेसिक एक नॉलेज, वो आपको यहाँ पे मिल पाए। तो ये प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलते हैं। हर इंस्टीट्यूट में ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते, तो बच्चों ये कैंपस में यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, दैट मीन्स ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब हम लोग बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो जो बीई कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, उसकी जो फीस आपकी रहती है यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर कैंपस के लिए, एंड ये आपकी 1 लाख के अप्रॉक्स आपकी फीस रहती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 68,455 रुपीज़ का जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, और आप हैं तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए। स्कॉलरशिप्स एंड फाइनल असिस्टेंस भी यहाँ पे रहता है उन सभी बच्चों के लिए जो कि यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं। जैसे यूआईटी में ये पार्टनर किया हुआ इन्होंने यहाँ से श्रमण फाउंडेशन से। श्रमण फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप 25,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की यहाँ पे मिलती है। मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं और फाइनेंशियली पुअर हैं, वीक हैं, वो नहीं अगर अफोर्ड कर सकते, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे पार्टनर किया गया है श्रमण फाउंडेशन से, तो जो कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करें सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 15% एससी का यहाँ पे परसेंटेज रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5% का है रिजर्वेशन, बीसी वाले बच्चे बैकवर्ड कास्ट के जो बिलोंग करते हैं वो 5% है, स्पोर्ट्स के लिए 5% है, डिफेंस के लिए 5% है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी 5% है, रियॉट विक्टिम कोई है तो 2% सीट्स है, फ्रीडम फाइटर की 2% सीट्स है, और जनरल की 53.5% सीट्स रहती हैं। अप्रॉक्सीमेटली फीस की अब हम लोग बात करें, डॉक्टर एसएस भटनागर की बात करें तो यहाँ पे 23,115 यहाँ पे फीस है आपकी। दैट मीन्स फर्स्ट जो आपकी फीस जाएगी वो 17,665 तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगी। तो आपने जो फीस जमा कर दी है जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस करने के लिए, तो वो आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएगी फीस सारी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे बीई इन फूड इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी आपकी फीस सेम रहती है, प्रोसेस पूरा फीस का यहाँ पे भी सेम है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 5 ईयर प्रोग्राम की, तो 5 ईयर प्रोग्राम आपका 1,12,000 विद एमबीए 1,12,000 आपकी फीस रहती है, और 64,970 आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगी, और बाकी यहाँ पे 1,500 जो फीस है वो अलुमनाई अफेयर्स के लिए एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सोसाइटी के लिए 1,500 फीस आपको एनुअली यहाँ पे जाएगी। वन टाइम फीस एंड एनुअली फीस ये आपकी वन टाइम की रहेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं जो आपकी ये वाली फीस है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सोसाइटी की, ये आपकी हर साल जाएगी 1,500 रुपये, और बाकी आपकी 1,12,000 फीस तो है ही है। तो ये आपकी हो गई फीस स्ट्रक्चर डॉक्टर एसएस भटनागर के लिए, और यूआईटी चंडीगढ़ एंड यूआईटी होशियारपुर कैंपस के लिए भी आपकी फीस स्ट्रक्चर हमने बता दी है। परसेंटेज का रिजर्वेशन पे अभी हमने बात किया था। तो ब्रोशर काफ़ी लंबा है बच्चों, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो देखने वाले हैं, बट पूरा ब्रोशर नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं वो हमें देख लेनी है। अब जो भी बच्चा फ्रीडम फाइटर में अभी परसेंटेज का यूआईटी चंडीगढ़ की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो टोटल फीस आपकी आईटी ब्रांच की, टोटल जो सीट्स आपकी आईटी ब्रांच की वो 138 है, और सीएस की भी 138 आपकी सीट्स रहती हैं। ईसी की आपकी 153 है यूआईटी चंडीगढ़ में। देन आपकी बायोटेक्नोलॉजी की 106 सीटें हैं, 106 सीटें आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, और मैकेनिकल में भी आपकी 106 सीटें हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन बच्चों। तो ये 19 रिजर्वेशन के साथ में जो इतनी सीट्स आपकी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, वो किसी भी काउंसलिंग में आपको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिल पाएगा। तो ये आपकी पूरे वेटेज में सीट्स रहे अवेलेबल, जो कि और अदर काउंसलिंग्स में नहीं है। तो जैक चंडीगढ़ तो अप्लाई बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यूआईटी होशियारपुर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम अभी हमने यूआईटी चंडीगढ़ की सीट्स के बारे में बात करी, यूआईटी होशियारपुर की सीट्स के बारे में बात करें तो आपकी सीएससी की, ईसी, मैकेनिकल, आईटी सबकी सेम नंबर ऑफ सीट्स है 74 आपकी हर ब्रांच में यहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे चांसेस देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ गया है आपको यहाँ पे। सो बच्चों जैक चंडीगढ़ में आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है और आपके जो कैंपसेस है उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, रिजर्वेशन कितना कितना आपको मिल रहा है और फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेजेस का, ये जो मेन चीजें थी वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगी। अगर आप पूरा ब्रोशर उठा के नहीं देखना चाहते तो आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, इसमें काफी सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं और भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको रजिस्ट्रेशन में करने में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने समझा दिया है और शेड्यूल को फॉलो करना है। शेड्यूल जो बताया गया है कि जैक चंडीगढ़ का जो अवेलेबल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है और ये सारी चीजें आपको हम समय समय पे बताते रहेंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे कट ऑफ के साथ भी और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये भी हम नेक्स्ट